नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौबर लाचारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपको इस बात का समझ आया कि मुझे देखकर मेरे पिताजी ने जाते समय यह क्यों कहा था कि काश मैं उस रात सो जाता, इसका जवाब दीजिएगा। ओ भाईजान, मेजर गौबर लचाਰੀਆ बोल ਰਹੇ ਹੋ? मैंने कहा हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। टर्की के साथ अब क्या इशू है आपका? वार मॉन्गरिंग इट्स अ बिग बिजनेस। आपको अगर पता ना हो, ये बिकता है और अभी सीजन है। सीजन के बाद मुझे कोई लानत भी नहीं डालेगा। ये मुझे आई नो वेरी वेल, ये जंग का माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई थूकेगा भी नहीं। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मुझे आप एक एसी वाला रूम दे दो, एक मोबाइल दे दो, इंटरनेट आपका चकाचक आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जंग कैसे खराब की जाती है। You know this guy, Major Gobber Arya? He's the biggest fraud. ये तो हमें पता है जी। ए बड़ी वड्डी खाचे। ये किसी ने लिखा है कि अस्सू पंजू इंडिया कबूतर डोली, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? That was so cheap, so low. यार यही तो मसला है तुम लोगों का। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब जितना मर्जी गिरना चाहें आप गिर सकते हैं। हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। आप समझते क्या हमें? हम बहुत नीचे जा सकते हैं। चांदनी रात होगी, गोलों की बारात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, दुनिया भर में जाके फिर जूते खाना रे, राफेल बन के आना रे, आके फिर ना जाना रे। नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गिरदी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान और आज एक दफ़ा फिर हमारे शो में मौजूद हैं इंडिया से मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गौबर लाचारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। मैं आपको बताऊंगा अब होने क्या जाएगा। दोस्तों, गेम बहुत बड़ा है दर्शकों, ये याद रखिएगा, गेम बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि जितना बड़ा हमें बड़ा है, बहुत बड़ा, क्योंकि गेम बहुत बड़ा। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि वाइब अच्छी नहीं आ रही। वाइब अच्छी क्यों नहीं आ रही, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सिर्फ मेरी लंबी वीडियो देखिए जिसमें मैं लंबी लंबी छोड़ता हूं। आपका और कोई काम नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनी अदर वर्क। मैं हूं यहां पे, आपको गाइड करूंगा। पूछा आपसे ये था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप शुरू हो गए दोबारा से। मुझे कैसा होना चाहिए, मैं कैसा दिखता हूं आपको? मेरा चेहरा क्या बता रहा है? बाय द वे, चीयर्स। आपने पानी पीना शुरू कर दिया? ये गांव मूत्र है। तो इतना साफ कैसे है? मैंने गांव माता को क्लोरीन की गोलियां खिलाई, तभी साफ आ रहा है। वैसे आपकी हालत देख के ना मुझे एहसान दानिश का एक शेर याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर की क्या अपडेट है? अच्छा, ऐसा है कि आप मुझसे दुनिया का कोई सवाल कर लो, कोई भी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे पूछ लो कि गटर कैसे साफ होता है, आप मुझसे पूछ लो कार्बोरेटर कैसे साफ करते हैं, आप मुझसे पूछ लो कुत्ता ज्यादा अच्छा भौंकता है या मैं भौंकता हूं। आप कोई भी सवाल कर लो, मगर ये सवाल मत करो। मगर क्यों? क्योंकि ये सवाल अब मेरी चिढ़ बन गया है। मुझे लगता है कि हर बंदा मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा है और ये सवाल सुन सुन के मेरे कान पक गए। आई एम लिटरली टेलिंग यू यार कि बस इनफ इज इनफ। पूरा देश मुझसे ही पूछ रहा है, वॉचमैन पूछ रहा है, सब्जी वाला पूछ रहा है, मेरे ड्राइवर ने खुद मेरे से 10 दफा दिन में पूछ लिया कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। मैं क्या दूं? मैंने भी कहा जाओ उस चाय वाले से पूछो जिसका ये सब किया धरा। आप लोगों की गलती भी तो है ना। देखें, हम अपने चाय वालों को पूरे चाय के पैसे नहीं देते, आपने पूरा मुल्क पकड़ा दिया चाय वाले के हाथ में। अब मुझे ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट क्या है? देखो, बात को समझो यार, आप समझ नहीं रहे बात को। एक तो आप पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको देखिए। देखो, गेम बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा है, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। मैं इसका अपडेट आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी हंसी निकल जाती है। ऐसा क्यों है? मैं बता नहीं सकता। आप क्यों बता नहीं सकते यार? इवन आई विश टू टेल यू बट आई कांट। कोई और सवाल पूछो यार, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। अच्छा चलिए, ये बता दें कि आपको अमन और शांति की जुबान क्यों नहीं समझ आती? ये अमन शांति, ये किताबी बातें ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है।
और मुझे तो लगता है कि अमन ने शांति के साथ क्या ज्यादती की है। यार मेजर साहब, आपके जहन में क्या ज्यादती घुसी हुई है? हर चीज के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अमन और शांति को आपने एक दूसरे के साथ मतलब यार एक तो तुम पाकिस्तानी बहुत भोले बन जाते हो, बहुत मासूम बन जाते हो कि अमन, शांति, भाईचारा, फ्रेंडशिप। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में क्या और आपको अंदाजा नहीं है। देखो बात को समझो, बात यह है कि ये बचपन की ज्यादतियां हैं, ये मोलेस्टेशन है, ये अब्यूज है। ये अभी जो देश की जो सरकार है, आप देश की सरकार अभी जितनी भी है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन सब के साथ भी ज्यादती हुई होगी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनके अंदर जहर, नफरत, बदले की आग, तबाही, जला दो, गिरा दो, तबाह कर दो, ये वो धुआं, राख, ये सब भर दिया। आप मोदी जी को देख लो, आपको लगता नहीं कि मोदी जी के साथ वक्फे के साथ ज्यादती हुई होगी? आप राजनाथ की शक्ल देख लो, आपको लगेगा कि यार इस बंदे के साथ तो बहुत लंबी ज्यादती हुई होगी। योगी आदित्यनाथ को देख लो आपको उसको देख के लगेगा कि यार ये अभी ताजा ज्यादती करवा के आ रहा। आपको नहीं पता कि हो क्या रहा, यू हैव नो आइडिया। हमारा एक आम नागरिक जब बस में बैठता है तो वो ये सोच के बैठता है कि मैं गुजरात तक ज्यादती करवाते हुए जाऊंगा। अच्छा, ये किस वजह से है? रश बहुत ज्यादा होता है? जाहिर है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश है। आप ये तस्वीरें देखो, ये तस्वीरें, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? हमारे देश में ज्यादती नहीं हो रही तो और क्या है? गौर से देखिए, आपको लगेगा, आपको एक एक शक्ल बताएगी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। नहीं, आपके लेकिन लोग अपने साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। देखिए, उन्होंने मोदी को चुना एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ज्यादती तो की ना। अच्छा, ऐसा है कि मोदी जी को जो सेलेक्ट किया है हमारी देश की जनता ने, उन्होंने उस समय नई 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी थी कि जिसमें मोदी जी से वो अलग अलग टॉर्चर करवाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से कारण है उसका। अच्छा, मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है ये, जिसमें मजा आ रहा है आप इंडियंस को। वट एवर इट इज, जो भी आप समझें, यही है। यार वैसे ज्यादती तो है ये। देखिए, ये अब आपकी ट्रेन्स के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं, जिस तरह से भीड़ भाड़ है। नहीं, गलत, आप गलत कह रहे हो। ट्रेन पे लोग नहीं चढ़े, लोगों पे लोग चढ़े हुए हैं। आप इस तरह देखिए ना, हर तस्वीर के, अच्छा बात ये तुम लोगों को समझ नहीं आती, हर पिक्चर के दो साइड्स होते हैं। ठीक है, आपको जो साइड दिख रही है वो दिख रही है, लेकिन मेन साइड करके देखो ना आपको दिख रहा है कि ट्रेन पे लोग चढ़े हैं, उसी को आप फ्लिप करो तो लोग पे लोग चढ़े हैं। आप इसको इस तरह से देखो। ठीक है। तो ये जो लोगों पे लोग चढ़े हैं, हमें तो पता चला था कि इंडिया के अंदर ट्रेनों का बड़ा जबरदस्त निजाम है। टट्टू, काय का निजाम है? देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। इससे क्या मुराद है आपकी? यही जो बैठा हुआ है, मेरे मुंह से निकलेगा कुछ। मेजर साहब, ये आपके साथ क्या पड़ा हुआ है? ये कोई मास्क है? ये पापा का मास्क है, ये पापा है। ये तो ट्रम्प लग रहा है। ये आपको लग रहा है, आप असल में बात समझ नहीं रहे। गेम बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है। गेम इतना बड़ा है कि इस बार हमें बहुत बड़ा क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। ये हमने चाइना से मंगवाया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है। आप मोदी जी को समझते नहीं। आपको ये लगता है चाइना हमारा फ्रेंड है, लेकिन चाइना दरअसल हमारा फ्रेंड है। आपको तो ये लगता है। ये हमने टीमू से 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मंगवाया। आप देखिए ना, आप देखिए मोदी जी की राजनीति चेक कीजिए कि उन्होंने जंग लगने से पहले ये मास्क मंगवा के रख लिया था। 1000 रुपए का खर्च किया, चाइना से टीमू के जरिए मंगवाया। और बता दूं, सीक्रेट बता रहा हूं, यहां आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आप शपथ लीजिए कि आज शपथ मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। मैं किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। आप मुझे बताइए। तो फिर सुनिए, मोदी जी ने ये मास्क पहन के खुद को फोन किया और खुद को ही कहा कि जंग रोक दीजिए। ये है सीक्रेट अंदर का, और ये कोई माइकल लाल आपको नहीं बताएगा। जाइए। जब मोदी जी को मार पड़ना शुरू हुई आपकी फोर्सेस को, Yes. मोदी जी ने खुद मास्क पहन के खुद को कॉल की, और उसके बाद आप लोगों ने शोर मचाया कि क्यों कॉल की गई, क्यों रोका ट्रंप ने, क्यों सीज फायर करवाया। ये सारी गेम थी। यस, ये रणनीति आपको नहीं पता ना। ये होती है रणनीति। किस तरह से, अगर आप
युद्धने लगते हो तो अपने आप को बचाव के लिए आप किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हो, ये है रणनीति मोदी साहब की, ये है रणनीति मोदी जी की, ये बात है। यार ये तो बड़ी आपने गेम बताई है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे। आप लोगों के टीवी के ऊपर तो इनको विलन बना के पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो तबाही की दहलीज पे खड़ा था और दरमियान में ट्रंप ने कॉल कर दी, हमें जंग रोकनी पड़ गई, सीज फायर करना पड़ गया। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करनी पड़ती। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ना करने की है, लेकिन हम कर रहे हैं। सारी बातें एक जगह, लेकिन एक बात है, वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही, वाइब ठीक नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई 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 ऐसी चीज है आपके पास जो बहुत खतरनाक है। हमारे जो पास अभी जज्बा समय पे आ है, रही है। हमारे पास जज्बा है जनाब, हम जज्बों के साथ लड़ते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, जज्बों के साथ लड़ा नहीं जाता, पैसे से लड़ा जाता है। आपने पैसे से लड़के देख लिया, मजा आया? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, कोई और सवाल कीजिए। मास्क वाली बात आपने मुझे बता दी, मैंने आपसे वादा भी कर लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दैट वाज सो चीप, सो लो। यार यही तो मसला है तुम लोगों का। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब जितना मर्जी गिरना चाहें आप गिर सकते हैं। हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, आप समझते क्या हमें, हम बहुत नीचे जा सकते हैं। आपको पता है बात भी करता है। अच्छा, कैसे बात कर ये रहे हो? इसको ट्रेन किया मैंने, ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी है, ये मेरी ट्रेनिंग है इसको। जबरदस्त, कुछ सुनवाएं प्लीज। Hello, young man. How are you? मैं ठीक हूँ जी। You know this guy, Major Gober Arya? He's the biggest fraud. ये तो हमें पता है जी। A badi wadi khache. हाँ जी, वो भी हैं, वो भी पता है हमें। I tell Moody, don't fight with Pakistan. Moody to Moody khayenga. Nakar. मोदी तो मोदी खाएगा। वाह वाह वाह, ट्रम्प साहब बड़ा सच बोलने वाला मास्क है। ये सारी बात ट्रेनिंग की है। आपकी ट्रेनिंग ठीक होगी तो आप हर वो चीज कर लोगे जो आप नहीं कर सकते। आपने इनकी ट्रेनिंग तो कर दी, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? बड़ा लंबा किस्सा है, बड़ी मेहनत की है मैंने, अच्छा बहुत दिक्कतें आई हैं। अच्छा, कुछ बताइए, अपनी ट्रेनिंग का अहवाल बताइए हमें। ज्यादती से शुरू करते हैं। अरे नहीं सर, वो वाली नहीं प्लीज, वो तो मशहूर है। आप कोई और अपनी ट्रेनिंग का किस्सा सुनाइए। हाँ, अभी रिसेंट का किस्सा है, ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जंग का माहौल था। मुझे बॉर्डर से कॉल आई, अच्छा, कहा कि मेजर साहब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, रिटेलिएट नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है, यही मौका है, माहौल साजगार है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब मैं गया, पूरी दुनिया ने देखा मेजर गौरव आर्या। अब वहाँ पहुँचा तो पाकिस्तान से गोली, मिसाइल, बम, हर चीज़ शुरू हो गई। अब मेरी फट गई। मैं पतली गली कट लिया। जाते जाते कमांडर ने मुझे आवाज़ दी, मेजर गौरव आर्या। मैंने कहा नहीं, मेजर गौरव जारिया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखो ड्राइंग रूम में, एसी वाले रूम में बैठ के मैं जो कर रहा हूँ, मुंह के क्योंकि फायर। मुंह के फायर, मैं अब मैं ये समझ के गया यार बॉर्डर पे मुंह के फायर होंगे, लेकिन वहां कुछ और था, वहां तो रियल फायर था। देखिए, असली फौजी जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं सिर्फ एक टेलीविजन फाइटर। यार मैं बड़ी बात नहीं कहता, मुझे आप एक एसी वाला रूम दे दो, एक मोबाइल दे दो, इंटरनेट आपका चकाचक आना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जंग कैसे खराब की जाती है। मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपके टीवी चैनल के चंक्स देख रहा था, इंटरनेट के ऊपर वायरल थे। वैसे तो इंडियन चैनल्स को इतनी इज्जत नहीं देते कि हम उन्हें देखें पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर आप कह रहे थे कि मैं नेवी वालों को भी कहूंगा अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की तबाही में। ओ भाई, कोई दाल बट रही थी यहाँ पे, हलीम बट रही थी, दाता साहब यहाँ बिरयानी लगी हुई है, क्या कह रहे थे आप? देखो बात को समझो, ये पापी पेट के लिए करना पड़ता है। जिस चैनल पर बैठ के मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा था, ये मेरा काम था, मुझे इसके पैसे मिलते थे। और वार मॉन्गरिंग इट्स अ बिग बिजनेस, आपको अगर पता ना हो, ये बिकता है। और अभी सीजन है, सीजन के बाद मुझे कोई लानत भी नहीं डालेगा। ये तो मुझे आई नो वेरी वेल, ये जंग का माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई थूकेगा भी नहीं। और आपको पता है मेरे इतने तेज तेज चिल्लाने से, यूं भौंकने से, जितने भी देश में जितने आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स,
उनकी मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स होना चाहते हैं। मुझे समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी लोगों को बता दें क्या करने के लिए एप्लीकेशन। वो कुत्ते अपनी एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि यार मेजर गोबर लाचारिया, आप तो हमसे भी अच्छा भौंकते हैं, हमें सिखाइए कि हम आपसे अच्छा भौंकें। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन ये चीज मैं नहीं सिखा सकता, ये मैं अपने पास रखूंगा। ये गुण आपके पास देखो, है। मुझसे अच्छा कोई भौंक नहीं सकता, मैं ये अधिकार किसी को नहीं दे सकता। मतलब मैंने आपको ये सिखा दिया, समझो अपने हाथ पैर कटवा के मैंने आपको दे दिए, यही मेरी रोजी रोटी है। तो अर्नब गोस्वामी के साथ तो आपकी बड़ी लगती होगी। नहीं, वो क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अर्नब एंड मी, उसका अलग है मामला। मेरा कुत्ते वाला सीन है, उसका खंजीर वाला है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बात को समझे। मतलब आप दोनों जो है ना, वो कोई ऐसी बात करते हैं जो समझ से बालातर होती है। अभी आपने अपने जो आपके रफ़ाल गिरे हैं उसके बारे में आपने क्या बोला? उसमें आपने कहा कि हमने उसका कोई खौल उड़ाया हुआ था, हमने कोई फेक रफ़ाल उड़ाए हुए थे। देखो, एक तो आपको पता नहीं, ये होता है नजर का धोखा, इल्यूजन। इल्यूजन, आपको जो दिख रहा हो वो हकीकत लगे, लेकिन हकीकत में वो है नहीं। जिस तरह नाटजीज ने सेम वैसे हमने किया, जैसे नाटजीज ने गत्ते के जहाज बना लिए थे, हमने इस तरह फेक डमी जहाज बना लिए, और आपको लगता है कि राफेल 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 गिरा दी है। ये सारा आंखों का धोखा है, ये सारा मोदी जी की बुद्धि का कमाल है। आपको ये नहीं पता। आपके हिंदी के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो हम सुनते हैं ना उर्दू स्पीकर्स, तो यकीन माने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शक्लें बनती हैं सहन में। नहीं आएगी, आपको हमारी बात समझ आएगी भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा मेजर, ये बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, आपने कराची तबाह कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हर चीज़ पे आपका कब्जा था। उधर आपके 6 तैयारे गिर गए, मजाक तो बना होगा आपका। यार आप लोग बहुत खतरनाक लोग हो यार, बहुत खतरनाक हो। मतलब जंग से पहले जो आप मीम बनाते हो और जंग के बाद जो आप मीम बनाते हो और जंग में ठोकते हो, वो तो अलग है, उसकी तो बात मत पूछो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ, आपके लोग मुझे इतने मीम्स शेयर कर रहे हैं, इतनी चीज़ें भेज रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी ईमेल मत भेजो, मेरी ईमेल फट जाएगी इसके बाद, क्योंकि ईमेल वाहिद चीज़ है जिसको सिया नहीं जा सकता। एक दफ़ा ईमेल फट गई तो फट गई, दोबारा सी नहीं जाती। एक आपका लौंडा है, उसने मुझे भेजा है, मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे तो नहीं सुना सकता। राफेल बन के आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम, हो पंगा लेके आना रे, चाय पी के जाना रे, बल्कि खाना खाना रे, छम छमा छम छम। चांदनी रात होगी, गोलों की बारात होगी, चांदनी रात होगी, गोलों की बारात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, दुनिया भर में जाके फिर जूते खाना रे, राफेल बन के आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम, हो पंगा लेके आना रे, चाय पी के जाना रे, बल्कि खाना खाना रे, छम छमा छम छम। ये तो भेज रहे हो आप लोग। अब मुझे बताइए, इस पे मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं? यार अब देखिए, आपने जंग स्टार्ट की, जंग के दौरान हम जो भी करें हम ओ यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, देशों के बीच में ऐसा हो जाता है। मिसकैलकुलेशन अभी हमारा नया नया है मामला, मिसकैलकुलेशन अभी नई नई हम कर रहे हैं, आस्ता आस्ता सीख जाएंगे, कोई बात अच्छा कोई और मेल, कोई और चीज़ आई है? और यही नहीं, आपका LWMC ये क्या है? ये इदारा है जी हमारा सफाई। वहाँ का एक खाकरो मुझे फ़ोन करता है, अब नंबर देख के +92 तो मैं पहचान गया कि ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान से है, कोई IP वगैरह यूज़ नहीं कर रहा। वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं जी, सफाई वही, वगैरह करते हैं। वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि ओ भाईजान, मेजर गोबर लचारिया बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा भाईजान ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, ये क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे जवाब दो ना, आप हंस रहे हो, इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब ये है कि आप 6 तैयारे, आपने पता नहीं कितने ड्रोन्स तबाह करवा लिए, बेचारों का काम बढ़ गया था। वो लाहौर इतना
गंद पड़ा होता है रोजाना, वो साफ करते हैं, उसके अंदर आप भी अपने ड्रोन्स और तैयारे डाल देंगे तो उनका काम तो कई गुना बढ़ जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गौवर लाचार्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दर्शकों, मेरी वाइब ठीक नहीं है, मुझे वाइब ठीक नहीं आ रही, मुझे वाइब बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। ये 6 का आंकड़ा जो जहाजों का है, ये बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है। मेरी वाइब ठीक नहीं है, इस बार बहुत मल्टीप्लाई होते हुए मुझे दिख रहा है। मेरी वाइब ठीक नहीं आ रही मुझे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को ये भी कह दें कि आप जंग करनी है तो सिर्फ मुंह से करें, जहाज मत निकालें। हमारी मर्जी, हम सोच रहे हैं जंग करें ना करें, करने से थोड़ा फट भी रही है, लेकिन हो रहा है, मामला हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे लेकिन इस बार हमारी रणनीति, मैं आपको बताऊं, अब की बार जो रणनीति बन रही है, ये आप नोट डाउन कर लो, लिख के रख लो। मैं लिख लेता हूं। पिछली बार जो हमारे साथ हुआ वो तो था ही था, इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ये बताएं कि चाइना के साथ भी आप सीधे होने की कोशिश कर रहे हैं, लफ्सी जंग, उसके बाद आज़रबाईजान को तड़ियाँ, तुर्की को तड़ियाँ, क्या चक्कर है ये? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? अपने लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं कि ये भी स्पाई है, ये भी जासूसी कर रहा था, इसने भी खबरें दी, इसने भी खबरें दी हैं, ये क्या चक्कर है जी? भाई साहब देखो, अब बात को समझो। ऐसा है कि जो जंगी जुनून होता है ना, हालांकि होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुनून है आपका, एक फितूर है दिमाग का, कि आपको लग रहा है चीज़, ये इल्यूजन है। आपको लगता है कि मैं कब्जा कर लूँगा, मैं ही हूँ, मैं ही चौधरी हूँ। ये आप अपने उसमें कहते हो। अब मोदी जी के साथ यही हो रहा है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक निकलेंगे हमारे देश के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देशवासियों सुन लो, ये जो आपका दिमाग खराब कर रहा है, इवन मैं भी, बहुत गलत परिणाम निकलेंगे इसके। ये जंगी जुनून जो पागल हो जाता है उसको आते हैं, वो अपनी डिफीट जब मानता नहीं वो इस तरह ही करता है। लेकिन मुझे वाइब, मैं फिर वही कहूँगा दर्शकों, मुझे वाइब ठीक नहीं आ रही, वाइब ठीक नहीं आ रही, क्योंकि गेम को समझो, गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा है, इसीलिए गेम बहुत बड़ा है। जासूसी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जासूसी, स्पाइंग की जो बात आप करते हो, देखो आपके देश में, हमारे देश से एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की आती है, वो कई बार आके चली जाती है। आपको पता है उसके बैग से हमें क्या क्या मिला है? उसके बैग से? यस। मुझे कैसे पता होगा कि उसके बैग से क्या मिला है? बकरे के पाए की जो हड्डियां हैं, बोन्स, वो मिली हैं, और पतंग उड़ाने वाली चरखी, रील, जो धागा होता है, मांझा, वो मिला है। यूसुफ सल्ली, कोई एक यूसुफ सल्ली आपके देश में रहता है, जो गाने वाने अरेंज करवाता है, गज़ल नाइट वगैरह, उसका बाल मिला है। आपके वो कोई अकबरी साहब है, अकबरी, उनका डाइजेस्ट मिला है उस ज्योति मल्होत्रा के पर्स से। अच्छा, एक दो चीज़ें तो उसके पर्स से ऐसी मिली हैं कि वो मोदी साहब ने खुद रख ली, ये कह के रख ली कि ये मैं नहीं दूंगा, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ जाती है। तो आप मुझे बताओ, आपके देश से हमारे देश में जो हमारे देश की लड़की जाके आती है और उसके पर्स से हमें ये मिलता है, तो हम शक कैसे ना करें, हम कैसे ना माने कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग नहीं कर रही थी, हम कैसे ना माने? यार, हमारे देश में तो आपके मोदी जी भी आए थे, वो भी स्पाई हैं। देखो, शक का दायरा बहुत बड़ा होता है, मेरा बाप मेरी माँ पे सारी जिंदगी शक करता रहा, बहुत बड़ा होता है इसका दायरा। ये गौवर लाचारी आपको कह रहा है, तो इससे कोई बच नहीं सकता। और व्हेन इट कम्स टू ऑन स्टेट लेवल, जब वहां तक बात जाती है तो आपको अपना कैनवस बड़ा करना पड़ता है, फिर उसमें नहीं देखा जाता कौन क्या है कौन नहीं है, जिस पे जाती है आपने बस पकड़ लेना है। आपको हम पे शक है कि हम जासूसी कर रहे हैं? देखो, बात को समझो, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इतने लोग बसते हैं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि मैं मान नहीं सकता, कैसे हो सकता है ऐसा कि आपने कहीं ना कहीं एक आध स्पाई ना छोड़ा हो सकता है। ऊपर से आपका जो हमारा पड़ोसी जो दुश्मन देश चाइना, अब कल परसों की बात है, एक तो चाइना की प्रोडक्ट, मैं गलती से मैंने ले लिया लोटा चाइना का, उसने मेरी तस्वीर खींच ली, मेरी वीडियो बना ली। लोटे ने वीडियो बना ली? हाँ, काम करके फारिग होने के बाद मैंने जब लोटा इस्तेमाल किया, उसने तस्वीर खींच ली। अच्छा, वो तस्वीर फैल गई, उसमें चूंकि चेहरा तो है नहीं मेरा, लेकिन मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे पुराने साथी जो थे, उन तक ये जब गई, वो तस्वीर देख के पहचान गए,
वो मतलब आपके कलीग्स वो जगह देख के कैसे पहचान गए कि वो आप हैं? क्योंकि साइड पे तिल है। और लेकिन सर आपके कलीग्स को कैसे पता चला कि आपकी पिछली साइड पे तिल है? क्योंकि भाई साहब मैंने कई बार जंग में वो दिखाई है। आपको ये नहीं मालूम ना, अंदर की बात नहीं मालूम होती आपको, आप बस पूछने लग जाते हैं। आप एक चीज को बस ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं। मैं सर ऊपर से क्या, मैं दूर से भी नहीं देखना चाहूंगा जो भाई साहब चीजों को आपको डिग आउट करना होता है, तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है। ऐसे हवा में बात नहीं होती। टर्की के साथ अब क्या इशू है आपका? भाई साहब ऐसा है कि वो बहुत महंगा होता है, वो आई कांट अफोर्ड। वहां जाना? नहीं, उसको खाना। सर मैं टर्की मुल्क की बात कर रहा हूँ, तुर्किया जिसे अब कहा जाता है। ओ ओके, देखो ऐसा है कि मैं तुर्की के बारे में ये कहूँगा कि जो तुर्की के ड्रामे हैं, आप नोट करना कहीं ना कहीं जब वो बात कर रहे होते हैं तो कोई कोई कोड वर्ड बोलते हैं। वो कोड वर्ड हमारे देश के खिलाफ होता है और इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि गेम कितना बड़ा है। गेम बहुत बड़ा है, गेम दर्शकों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बढ़ा और आगे भी बहुत बड़ा बढ़ेगा। ये मेरी वाइब्स हैं, ये मेरी वाइब्स हैं, ये नोट करके रख लो। गेम बहुत बड़ा है। वो कुछ ना कुछ अपनी बात में, ड्रामाज में हमारे देश के खिलाफ कोड वर्ड कहते हैं, जिसका हमें नुकसान कई बार हो चुका है। कोई एक कोड बता दें जो आज तक आपने किसी टर्किश ड्रामे में सुना हो। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आई कांट एक्सप्लेन। सीधी बात, अपना काम सिर्फ मुंह के फायर है, बोलना है, जितना हम मुंह से बोल सकते हैं उतना बोलते हैं, बस उसके बाद हमारा काम खत्म। इंडिया में अगर आपको शक है कि स्पाइज मौजूद हैं पाकिस्तानी या चाइनीज या किसी और मुल्क के, क्या हल है, कैसे ढूंढेंगे आप उन्हें? बहुत आसान उपाय है इसका। अगर आपको हल्का सा भी शक है किसी पे कि यार ये मुझे स्पाई लग रहा है, आप बड़ा सिंपल सा एक तरीका उस पर यूज़ कर सकते हो। आप शुरुआत करो मोदी जी से, आप लितरॉल करो, उसकी लितर परेड शुरू करो। वो खुद बोलेगा मैं स्पाई हूँ। इस तरह करके कैबिनेट के जितने भी लोग हैं अभी देश में, जो अभी सरकार है, सारे टेयर को आप पकड़ो, एक एक बंदे की लितरॉल करो, फर फर बोलेंगे कि देश के साथ गद्दारी किसने की है। एक एक बंदा आपको खुल के बोलेगा। ये इसका सिंपल तरीका है। बाकी यूट्यूबर को पकड़ना, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, ये मेरे ख्याल से इससे काम नहीं बनेगा। जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो सारा कर रहे हैं, जैसे पुलवामा हुआ, जैसे पहलगाम हुआ, इनसाइड ही है। आप इसमें लोगों को पकड़ो। मोदी जी के ऊपर आपको शक क्यों है? क्यों आप कह रहे हैं कि उनकी लितरॉल होनी चाहिए, स्टार्ट वहां से होना चाहिए काम, अगर स्पाइस को ढूंढना है तो बताइएगा। देखो भाई साहब, मेरा एक अनुभव है, एक तजर्बा है, ट्रेनिंग है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझसे अच्छा सटीक कोई और पहचान नहीं सकता कि सामने क्या है। लेट सपोज मैंने एयरपोर्ट पे बड़ी ड्यूटी की है, अच्छा, मेरे बगैर काम होता ही नहीं था। मैं जब तक चेक करके फारिग नहीं करता था, पैसेंजर आगे बढ़ता ही नहीं था, उसका लगेज बढ़ता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी में थे आप? यस। जबरदस्त। वो तो बाद में कुत्तों ने एहतजाज किया कि हमारी नौकरी मार रही है। उनका काम पहले मैं करता था, सूंघने का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उससे शुरुआत करो, क्योंकि मुझे उस पर शक है। वो बंदा यार, वो बहरूप बदलता है, वो रूप बदलता है अपने। कभी पायलट बन जाता है, कभी दाढ़ी लंबी करके साधु बन जाता है, कभी कम कर लेता है, कभी क्या बन जाता है, कभी पायलट बन के। आप, मुझे शक पड़ रहा है कि राफेल में जब ये बैठा था, इसने कहीं वहाँ राफेल के पेट्रोल पाइप में चिंगम लगा दी हो, कोई तार कुतर दी हो, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है कि राफेल तभी गिरे। नहीं, वो मनहूस भी बहुत हैं। हाँ ये तो है, वो जिस जगह बैठता है, जिस जगह जाता है, वो चीज़ धड़ाम से बर्बाद हो जाती है। ये तो है। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। आपको पता है, जब मेरे पिताजी का आखिरी समय चल रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बोली। अच्छा, मेरे पिताजी मुझे गौर से देख रहे थे, मैं अपने पिताजी को गौर से देख रहा था, और उन्होंने बात पता है क्या कही? क्या कहा? उन्होंने कहा कि काश मैं उस दिन जल्दी सो जाता। इस बात का मतलब पता आपको? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस बात का ये मतलब है? यस। मेजर, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस पे मुझे हंसी आ रही है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? वो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इस वक्त कम से कम इस चैनल पे बैठ के तो नहीं समझा सकता। चलो, जिनको समझ नहीं आया मैं उनके लिए ये छोड़ता हूं। जितने लोग मुझे देख, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौबर लाचार्य और आप देख रहे हैं
द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपको इस बात का समझ आया कि मुझे देखकर मेरे पिताजी ने जाते समय यह क्यों कहा था कि काश मैं उस रात सो जाता, इसका जवाब दीजिएगा। मेजर, आप अभी तक मुझे डिनाइल मोड में लग रहे हैं। मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि आपको लगता है कि आप जंग जीत गए हैं, हालांकि आप बुरी तरह से हारे हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिनाइल मोड रहेगा, ये रहेगा। इस जंग में हमने क्या सीखा? हमने जंग में ये सीखा कि किस तरह अपना नुकसान किया जाता है, किस तरह अपने जहाज गिरवाए जाते हैं। अब आप देखिए ना, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम कहाँ कहाँ जलील हो रहे हैं और मान भी नहीं रहे। ये हमने सीखा है, अपना लॉस सीखा है। अपने जो अड्डे हैं उनको, अपने एयर बेसिस को, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किस तरह तबाह करवाया जाता है दुश्मन देश के हाथों। मैंने तो अपने अड्डे फ़ोन कर लिया कि जानू तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ ठीक हूँ, और लड़कियां भी ठीक हैं। तो ये हमने ये सीखा है। मेजर साहब, अब चलें, आप अपने डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं, आप खुश रहें जैसे रहना चाहते हैं। मुझे बताएं, कोई मैं समझता हूं कि कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है हमारे साथ। क्योंकि अभी आपके देश पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का गेम बजाया है, ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। इससे आगे मुझे नज़र आ रहा है। मेरी दर्शकों, मेरी वाइब ठीक नहीं है। आप नोट कीजिएगा, मेरी वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। गेम को समझो, गेम बहुत बड़ा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा और इससे ज़्यादा बढ़ने के मुझे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आई कैन एंटिसिपेट कि ये दुश्मन देश पाकिस्तान से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, एक मिनट, एक SMS आया है। यार ये तो +92, ये आपके देश से आया हुआ है। एक मिनट यार, मुझे ये बताओ कि इसका अर्थ क्या बनता है, क्या अर्थ है इसका? आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो मुझे पता। ये किसी ने लिखा है कि अस्सू पंजू इंडिया कबूतर डोली। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हार की जगह इंडिया का यूज किया उन्होंने। यार देखो, कितने खतरनाक लोग हो यार आप। किस लेवल पे आप जाके चेजा कर रहे हो, किस लेवल पे खेल रहे हो आप? यार आप भी तो किसी और लेवल पे खेल रहे थे ना। हम खेल ही नहीं पा रहे ना, मसला ये, हम खेल नहीं पा रहे। हम जहां खेलते हैं वहां पे हम बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप जंग की बात ना करें, आप मुझे अपनी जिंदगी का कोई मजेदार वाकया सुनाएं, ऐसी चीज जिससे जंग का कोई ताल्लुक ना हो। जरा अपने आप को न्यूट्रलाइज करें थोड़ा सा। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि बर्फबारी वाला मौसम था। अच्छा, मैं एक मिशन पे गया हुआ था। मैं एक पहाड़ी पे चढ़ा, पहाड़ी से कूद गया, बर्फ में दब गया और मेरे साथी वहां से गुजरे। मेरी टांग बार थी, वो अगर चाहते तो मुझे निकाल भी सकते थे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी। मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। क्या कह रहे थे? अनाप शनाप था, बस गालियां वालियां थी, वो निकल गए। अच्छा, मैंने अपनी मदद आपके तहत खुद को बाहर निकाला। वहां पे मैंने देखा कि एक लेपर्ड ने मुझे देख लिया। अब चूंकि जंगल था और वो लेपर्ड भी बर्फीले इलाके का लेपर्ड था। अच्छा, अब लेपर्ड ने मेरी तरफ देखा, मैंने लेपर्ड की तरफ देखा। भाई साहब क्या हुआ, वो पोजीशन बना रहा था मुझ पे अटैक करने की, लेकिन मैंने भी रणनीति बनाई। जैसे मेरी तरफ आया, मैंने तस्वीर निकाली और ये यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। मैंने कहा खबरदार, मुझ पे अटैक किया, तेरी खैर नहीं। ये तेरी बीवी है ना, ये मेरे कब्जे में है। यार ये तो कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है। पता नहीं ये उसकी बीवी है। मेरी अपनी रणनीति होती है बनाई हुई, और वो चल जाती है। मतलब आप, कुछ फ्लॉप हो जाती है, कुछ नाकाम हो जाती है, कुछ मतलब चल जाती है। आपने जल्दी में तस्वीर सर्च की होगी, उम्मीद है, किसी लेपर्ड की, और आपके पास ये लेपर्ड ड्रेस वाली खातून खुली और आपने कहा कि ये तेरी बीवी और ये तेरे मेरे कब्जे में है। अच्छा, थी नहीं मेरे पास, मैंने उसको ब्लैकमेल किया। इसको कहते हैं ब्लफ खेलना। ये टैक्टिक होते हैं। आपने किस तरह धोखा, मक्कारी, अय्यारी करनी है। सारा जंग दिन में आप भी ये- देखो ना, ईमानदारी होती है, ऐसे सारा दिन आप यही करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपनी कमीनगी दिखानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन बनो तो मक्कार दुश्मन बनो, अय्यार दुश्मन बनो। क्या बना? चीते ने क्या कहा आपको? स्नो लेपर्ड ने? चीता फिर माफिया मांग रहा था, दोनों हाथ जोड़ लिए। ये बेगम फिर आपने उसकी वापस की उसको? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, अब वो सच समझ बैठा। फिर मुझे उसको लड़की अरेंज करके देनी पड़ी और वो मैंने दी।
अच्छा भाई साहब, ये चीज़ हो गई, अब लेपर्ड चला गया। उसके बाद मैं एक जगह खरीदारी करने गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर था। वहाँ देखूं चीता मुझे वॉच कर रहा है, डिपार्टमेंटल मेरी स्टोर सर्विलेंस कर रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर? यस। अब मैंने देखा तो वो मुझसे फिर तकाजा कर रहा था कि नई लड़की दे। मैंने कहा जैसा तू समझ रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन कर कराते मैंने फिर अरेंज करके दे दी। इस तरह होते हुए ये इस दफा आपने ये एक और एक्ट्रेस? मेरे कॉन्टैक्ट्स बॉलीवुड में बहुत है, बहुत 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 मिलेगा, भरमार है। इसके बाद मैंने वो अरेंज करके दे दी। अच्छा, एक हफ्ते बाद मैं जिम गया अपने, मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी लेपर्ड पे। अब वो मुझे देख के यूं जिम कर रहा है, जिम लगा रहा है, और मैं समझ गया ये मुझे वॉच कर रहा है, ये मुझसे कुछ चाहता है। मेरे पास आया और मुझसे उसने वही कहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने फिर डिमांड की कि यार एक और अच्छी सी चाहिए। मैंने कहा मैं वो नहीं जो तू समझ रहा है। मैं थक गया, मैं तंग आ गया, लेकिन कर करा के मैंने उसको तीसरी भी अरेंज करके दे दी। अच्छा, चौथी दफ़ा मैं एक पब्लिक बाथरूम में था, वहाँ मेरी नज़र पड़ी ये मुझे वॉच कर रहा है, फिर आ गया। अब मैं समझ गया, मैंने कहा ये हटेगा नहीं, और मैं सप्लाई कर करके मर गया। मेरी बस हो गई, इनफ हो गई यार, इतनी नहीं होती। मेरे पास आया, इसने फिर तकाजा किया, मुझे कहता है यार लास्ट है, एक अच्छी सी दिला दे। मैंने कहा नहीं, अब नहीं मिलेगी। अब मुझे ब्लैकमेल कैसे कर रहा, आप ये देखो, आप उसकी चालाकी देखो, उसने ब्लैकमेल कैसे किया। उसने आपको जान से मारने की धमकी दी होगी? ना भाई साहब, यही तो बात है, आपको पता नहीं ना, गेम बहुत बड़ा, गेम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गेम है। उसने मुझे ये तस्वीर दिखाई जो लग रही है, ये कहता है ये तुम्हारा जीडी बख्शी मेरे कब्जे में है, अगर तुम मुझे नहीं दिलाते तो फिर ये ये तो गया। ये तो बंदर है कोई। ये जीडी बख्शी है, ये रात को ऐसा हो जाता है। दिन में ये इंसान बनता है, रात को ये ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? आपने क्या कहा उसे? देनी पड़ी, और इस बार मैंने इकट्ठी उसको 30 दी हैं कि भाई अपना कोटा पूरा कर ले, लेकिन मुझे तंग मत करना। और जीडी बख्शी? जीडी बख्शी उसके कब्जे में ही है, वो छोड़ नहीं रहा। यार वेरी हम्बल ऑफ यू। वेरी हम्बल ऑफ यू नहीं, आप ये कह सकते हो कि वेरी दलम्बल ऑफ यू। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में बहुत हुआ आज के लिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं और लोगों से भी इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मेजर साहब के वाक़यात आइंदा कभी ज़रूरत पड़ी तो इनको बुलाएंगे। वैसे मुझे हालात नहीं लगते, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।